नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। धर्म ज्ञान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मास का मासिक राशिफल। कैसी रहेगी आपका काम कारोबार की स्थिति, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, इसके साथ साथ ही प्रेम संबंध कितने मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन में कितनी खुशी आने वाली है, सभी जानकारी देंगे। और साथ में अंत में उपाय भी आपको बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह जो आप हर बार फॉलो करते हैं और उससे आपको लाभ मिलता है, तो ये सभी आप फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं ये बताते चलें आपको कि इस समय लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा मिथुन राशि में। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति रहेगी, बहुत सुंदर योग है। शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो इससे भी शुभ फलों की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ मंगल जो है मेष राशि में रहेंगे, तो ग्रहों की स्थिति बड़ी प्रबल रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 जून को देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में उच्च के हो जाएंगे एक लंबे समय के बाद। तो ढेरों सौगात है, खुशखबरियां हैं 12 राशियों के लिए। कितना लाभ आप लेना चाहेंगे ये आपकी मेहनत तय करेगी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ। क्या कहता है आपका जून माह का मासिक राशिफल 2024, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि इस माह की शुरुआत से लेकर अंत तक आपका समय कैसा रहेगा। भाग्य के सितारे आपका कितना साथ देंगे, आप लोग कितनी तरक्की करेंगे, सेहत आपका कितना साथ देने वाली है, भाग्य आपके बनते बिगड़ते कार्यों में कितना साथ देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेहनत तो करे, लेकिन क्या वो मेहनत रंग ला पा रही है। कहाँ रिस्क लेना, कहाँ रिस्क लेने के बारे में सोचना भी नहीं है। सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। और जो कि ये वीडियो में कर्क राशि वाले लोगों के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं, तो आइए, माफ कीजिएगा, सिंह राशि वाले लोगों के बारे में बात करने वाले। तो आइए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं। मयंक जी, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत भी है और सिंह राशि की ग्रह चाल। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, आपका हर पल मंगलमय हो। तो दर्शकों, ग्रह चाल पर आए, बता दें आपको वर्तमान में सिंह राशि में क्या ग्रहों की चाल है। जैसे लंबे समय से आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि में केतु का गोचर चल रहा है, केतु आपकी राशि में है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे और सप्तम भाव में राहु की स्थिति रहेगी। और राहु और केतु 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तो फिर बड़ी राहत भी रहेगी। शनि अष्टम भाव में, शनि की ढैया भी है। तो इस समय कोई कविता जी अगर सिंह राशि वालों के दिल का हाल पूछ ले तो वो पूछेंगे कि मतलब कि कितने गम है हमारे पास, कितने दर्द हैं, कितने बताएं, क्या बताएं। इतने ज्यादा परेशान है। तो सिंह राशि वाले इस समय काफी परेशान हैं, काफी दिक्कतें हैं। और भाग्य स्थान में आपके मंगल बैठे हैं, अष्टम में शनि है यानी मेष राशि में, और दशम भाव में सूर्य। एकादश भाव में त्रिग्रही युति ये 1 जून को रहेगी, यानी कि सूर्य, माफ कीजिएगा, बुध, शुक्र और बृहस्पति की। लेकिन 2 तारीख को क्या होने वाला, बड़ा घटनाक्रम होगा। देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और 12वें भाव में आके उच्च के रहेंगे। तो कुछ फायदे मिलेंगे, कुछ थोड़ी सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल मैं सिंह राशि वालों को ये आश्वस्त करता हूँ कि जून का महीना आपके लिए बहुत यादगार रहेगा, आपके काम कारोबार के लिए, रिलेशनशिप के लिए और आपकी वेल्थ के लिए। तो आइए सिंह राशि वालों के लिए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मयंक जी से जानते हैं आपकी सेहत के बारे में। देखिए, इस महीने सेहत जो है, सूर्य की स्थिति आपकी बलवान है, मंगल की स्थिति बलवान है, छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर सेहत कोई बड़ी गंभीर समस्या लेकर नहीं आ रही है इस महीने। तो कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं है। लग्नेश या राशि के स्वामी सूर्य आपके शुरुआत में तो बड़े जबरदस्त दशम भाव में रहेंगे। तो ये महीना हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। तो सेहत भी आमतौर पर अच्छी रहेगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन लग्न में केतु, सप्तम में राहु और अष्टम में शनि, तो ये जो दृष्टि है, और देखिए केतु की पूर्ण दृष्टि जो है आपके मंगल पे भी है जी। सावधानी क्या रखनी है, अगर पेट के रोगी आप हैं तो सावधान रहना है। आप डिप्रेशन है रहता है आपको तो सावधान रहना है। आप बीपी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो सावधान रहना है। और वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाना है, क्योंकि केतु मंगल की युति 20 जून तक रहेगी। तो यहाँ आपको सावधानी बिल्कुल रखनी है, क्योंकि शनि की ढैया अभी आपको चल रही है। तो वाद विवाद से बचें और वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। बिल्कुल। इसी कड़ी में मयंक जी, जितने भी सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नया। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए अब अच्छा मौका ये रहेगा कि बृहस्पति तो चलिए आपके पंचमेश होके 12वीं में चले गए, तो स्थितियां ये है कि शिक्षा परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है। तो मन पूरी तरीके से पढ़ाई में लगाए। हालांकि जून का महीना है, छुट्टी का समय रहता है, घूमना फिरना मौज मस्ती चलेगी।
लेकिन कुछ होमवर्क भी आजकल रूल है, छुट्टियों में स्कूल वाले देते हैं, तो वो अपना होमवर्क करें और जुलाई में परीक्षा भी होगी। जी। तो इसलिए मन पढ़ाई में लगाए रखें, ध्यान ना भटकाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर है कि अभी पढ़ना है, अभी खेलना है, अभी खाना खाना है, अभी रेस्ट करना है, अभी घूमना फिरना है। तो एक टाइम टेबल आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए फॉलो करना। तो एजुकेशन में अगर आप विदेश जाने के लिए वीज़ा लगवाने की सोच रहे हैं या एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। और रिश्तों के मामले में कितने इस बार खुशनसीब निकलेंगे? देखिए, इस समय बुध और शुक्र की स्थिति बहुत बलवान है। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत ही शानदार रहेंगे। कोई परेशानी नहीं है, रिश्तों में मधुरता रहेगी, गलत फहमियां दूर होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी में हो, माता पिता के साथ संबंध की बात करें, मित्रों की बात करें, तो रिश्तों में मधुरता आती हुई नजर आ रही है और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। बिल्कुल। मयंक जी, आप बात कर लेते हैं इनकी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ को लेकर। तो प्रोफेशनली क्या लगता है, कितनी ग्रोथ करेंगे? जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, स्विच कर सकते हैं, कुछ नया परिवर्तन अगर सोच रहे हैं दिल दिमाग में तो कर सकते हैं? देखिए, गोचर तो देखा जाए तो मंगल, सूर्य, बुध और आपका शुक्र पावरफुल पोजीशन में है इस महीने। लेकिन शनि की ढैया भी है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि गोचर वश तो मैं कह दूंगा कि इस महीने आपके लिए नई शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है, धन लाभ भी होगा, बिजनेस नौकरी अच्छा चलेगा। लेकिन अपनी जन्म पत्रिका के बिना दिखाए आप आगे ना बढ़ें। अगर आपको शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा है तो फिर आप यू कैन मूव ऑन, आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो, क्योंकि शनि की ढैया भी है, सप्तम में राहु भी है, अदरवाइज कोई भी डील की नई शुरुआत अगर करते हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल के किसी ज्योतिषी की राय लेके ही आगे बढ़ें। और इसी कड़ी में जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या कहता है? आप इस महीने नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें छाए रहेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा भी आएगा, तो उस लिहाज से तो महीना अच्छा रहेगा। बड़ा आनंदित महसूस करेंगे इस महीने, तो काफ़ी अच्छा आपको पॉजिटिव आपके लिए रहेगा समय। तो धन भी कमाएंगे, फिजूल खर्ची से बचें, बस ये सलाह है मेरी। देखिए, आपने कि हेल्थ, वेल्थ, व्हाट्सएप, प्रोफेशनल सब कुछ बता दिया है, लेकिन ढैया है तो ऐसे में क्या सलाह आप इनको देंगे और क्या उपाय हैं? मतलब अगर कष्ट का जीवन है, दुख लगा हुआ है, तो उसके निदान के लिए या बड़ी राहत के लिए? छोटी छोटी सलाह ये रहती है कि अगर हम छोटी छोटी सलाह मान लेते हैं ना या फॉलो करते हैं तो बड़ी मुसीबत से बचते हैं। जी। शनि अष्टम में है तो कार्य क्षेत्र पे अपने बॉस, कलीग के साथ वाद विवाद से बचें। पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। कोई गलत फहमी हो गई तो मिल बैठ के सुलझाएं, डील ना तोड़ें। तो ऐसा कभी कभी मन में विचार आ सकते हैं कि चलिए इनके साथ डील बंद कर देते हैं, पार्टनरशिप तोड़ देते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित होगा। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ के लें। क्रोध की अधिकता से बचें और शनिदेव के उपाय आपको करने चाहिए। जैसे शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं, काले तिल, काले चने चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती रहेगी। और संपूर्ण माह हल्दी या केसर का टीका आपके मस्तक पे, माथे पे, नाभि पे या छाती पे लगाएंगे तो ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के पूर्ण शुभ फल भी आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।